सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आपकी हिंदी की क्लास है और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो है भाषा पथ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास ये पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके फोटोग्राफ्स लेके पीडीएफ के माध्यम से मैं क्लास के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इसमें इस पाठ्य पुस्तक में कई सारे अध्याय हैं, जिसमें लगभग क्या अगर बताया जाए तो 18 हैं, जिसमें से कई सारी कविताएं हैं, कई सारे निबंध हैं, कुछ कहानियां हैं, साथ ही साथ दोहों का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो बच्चों, इसमें हम कुछ पाठों का चयन करेंगे क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम पूरे 18 पाठ कर पाएँ। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार कविता से बेहतर अगर मैं इसे जागरण गीत कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये है उठो धरा के अमर सपूतों। कविता में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको द्वारिका जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये भारत वर्ष के उन चुनिंदा कवियों में से एक हैं जिन्होंने बाल साहित्य पर बहुत काम किया है। बच्चों के लिए इनका लेख अभूतपूर्व है। अगर आप इनके लिखे कविताओं को पढ़ेंगे, वीर तुम बड़े चलो, ये बड़ी शानदार कविता है। आज भी आप कहीं भी जाएं और वीर तुम बड़े चलो को जब आप पढ़ते हैं तो एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ जाती है पूरे बदन में। तो बच्चों, उठो धरा के अमर सपूतों जो है जागरण गीत है, जिसमें प्रकृति के अनेक चीज़ों को लेकर, वृक्ष को, पुष्पों को, सूरज की रोशनी को, चंद्रमा की चांदनी को, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके द्वारका जी ने बच्चों को जो बाल मन होता है उस पर प्रभाव डालने का एक शानदार प्रयास किया। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम 3 इसके स्टैंजास पढ़ेंगे, जिसमें आपको कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पंक्तिवार हम उसका अध्ययन करेंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नए स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो बच्चों, उठो धरा के अमर सपूतों, यहाँ पे 2 शब्द अलग हैं जो आप कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, धरा और अमर। तो धरा का मतलब होता है पृथ्वी, उठो धरा के अमर सपूतों, और अमर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कभी मरे नहीं, जिसका क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो। जैसे मेरा नाम है अक्षय, तो इसका अर्थ भी होता है जो कभी नष्ट ना हो। आई बात बच्चों समझ में? तो उठो धरा के अमर सपूतों, कवि कह रहे हैं कि वीर पुत्र, धरती के पुत्र, आप उठिए, और ऐसे लोगों का वो आह्वान कर रहे हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने में सक्षम हैं। पुनः नया निर्माण करो। नया निर्माण समाज का, हमारी सामाजिक दृष्टिकोण का, इन सारी चीज़ों में नया बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ये बदलाव आने वाली पीढ़ी यानी कि आप बच्चे ला सकते हैं। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नई स्फूर्ति मतलब जोश, उत्साह, उमंग, नया उत्साह भरना है, लोगों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। किससे आप मोटिवेट करेंगे? अपने कर्मों से, अपने कर्मों से आप मोटिवेट करेंगे लोगों को। अगर आपको आप हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का एक ना एक आइडल होता है, एक ना एक हीरो होता है। कई लोग किसी फिल्म स्टार से इंस्पायर होते हैं, कई लोग देशभक्त जो क्रांतिकारी हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, कई लोग क्रिकेटर से इंस्पायर होते हैं, कई लोग फुटबॉलर से इंस्पायर होते हैं। ऐसी ही ऊर्जा आपको अपने में संचारित करनी है, जिससे लोग या जो आसपास के व्यक्ति हैं वो जब आपको देखें तो उनके मन में नई स्फूर्ति आएगी, नहीं ये अगर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल यही उत्साह, यही उमंग आपको सारे समाज में लेकर आना है। तो नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई और नव का पर्यायवाची है नई, और मतलब नया। तो नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, तो उनमें दोबारा से आपको जीवन फूंकने की आवश्यकता है। अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। नई प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो नया प्रात है, नई बात है, नई सुबह है। फिर से हर रात की एक सुबह होती है, और उस सुबह में भी हर बार कुछ नई बात होती है। आप हर रात को सोते हैं ये विचार करके, नहीं अब मैं अगले दिन से कुछ नया करूँगा, और वही नया जो है नई सुबह पर होता है। नई किरण है, ज्योति नई। सूरज वही होता है, किरणें भी हमेशा वही होती है, लेकिन सूरज की रोशनी हर दिन कुछ नया उजाला लेकर आती है। तो आपको भी लोगों के जीवन में वही उजाला बनना है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। नई आस मतलब नई आशा। अगर आप लोगों में उम्मीद देते हैं तो उनको एक नई आशा आपसे
बंधती है। जैसे अभी ताज़ा खबरों में अगर मैं बात करूं तो हमारे क्रिकेट जगत के मशहूर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया। तो जब वो नए नए आए थे और हम उस समय यंगस्टर्स थे, तब हमको ये लगता था कि हाँ, ये जो व्यक्ति है इसमें वो क्षमता है कि ये आगे ले जाकर भारत को विश्व कप क्रिकेट का जितवा सकता है, और ये आस, ये उम्मीद उन्होंने पूरे भारतवासियों की पूरी करी थी। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको भी लोगों में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार करना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। सब युग युग मतलब पूरे जगत में मुरझे सुमन, सुमनों का मतलब होता है पुष्प। यहाँ पुष्प का मतलब ये नहीं है कि आपको गार्डन में जाके या पार्क में जाके जो मुरझा गए फूल उनमें पानी डालना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति या जो समाज के ऐसे कुंठित वर्ग के लोग हैं जो किसी कारणवश उनको त्याग दिया गया, उनकी तिलांजलि कर दी गई है, आपको उनमें नए प्राण भरना है, उनको प्रेरित करना है, उनको जागृत करना है। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो दोस्तों, यहाँ 3 स्टैंजास खत्म होते हैं। मैं एक बार दोबारा इसको पूरे स्टैंजास को, सारी 12 पंक्तियों को रीड कर देता हूँ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो द्वारका प्रसाद महेश्वरी इसके लेखक है, इसके कवि है, माफ़ करिए, और ये बहुत ही अच्छे रचयिता है। आप जब हम अगली क्लास में बाकी के 24 पंक्तियाँ पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बच्चों को प्रेरित किया है। तो अगली क्लास तक के लिए जय हिंद। आप इस सारी कविता को जो मैंने बताई है 12 पंक्तियाँ, इसको लिखेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी इसका बनाकर रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।